Dear students, good morning. Today we are going to discuss the remaining part of the economics lesson People as a Resource. Here we would study economic activities by men and women. अर्थात आप यहाँ ये पढ़ेंगे, हम यहाँ ये पढ़ेंगे कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ महिलाएं और पुरुषों के द्वारा निभाई जाती हैं. इन द प्रीवियस एग्जाम्पल्स ऑफ विलास एंड साकाल आपने पढ़ा होगा कि पीपल आर इंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज. विलास और साकाल के एग्जाम्पल में आपने पढ़ा होगा कि उनके पेरेंट्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे. जैसे आपने पढ़ा विलास का जो फादर था या मदर थी वो मछली बेचता था. इट मीन्स ही वाज ए पार्ट ऑफ सर्विस और ही वाज ए पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर. सर कैसे? किसी पोंड से, किसी झोड़ तालाब के ओनर से फिश परचेज करके और कोई व्यक्ति मार्केट में सेल करने जाता है तो वो टर्सरी सेक्टर का एग्जाम्पल है. हेयर यहाँ पे उसने किसी गुड्स को या किसी थिंग को प्रोड्यूस नहीं किया, जस्ट लोगों को वन प्लेस से परचेज किया, सेकंड प्लेस पे बेचा. ऐसे ही साकाल के बारे में पढ़ा होगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन साकाल ने एक फर्म और एक कंपनी में जॉब की. यहाँ वो कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा बट अपनी सर्विस दे रहा है, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है टर्सरी सेक्टर का. द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन एक्टिविटीज़. फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी, सेकंड वन इज़ द सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज़ द टर्सरी. प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड भी कहा जाता है, सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है और टर्सरी को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है. इन प्राइमरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विद द इंटरेक्शन ऑफ नेचर. सेकेंडरी सेक्टर में नेचुरल गुड्स आर कन्वर्टेड इनटू हाई वैल्यूएबल गुड्स. फॉर एग्जांपल कॉटन से कॉटन क्लॉथ बनाना, वूल से वूलन गारमेंट्स बनाना, शुगर केन से शुगर बनाना, वुड से पेपर बनाना, आयरन ओर से आयरन स्टील बनाना, ये सभी सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल हैं. एक बार फिर देखिए, प्राइमरी सेक्टर में द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विद द इंटरेक्शन ऑफ नेचर. नेचर के साथ इंटरेक्शन से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री. इसी प्रकार आपने देखा होगा फार्मिंग, फॉरेस्ट्री अर्थात वन लगाना, पेड़ लगाना, ये सब प्राइमरी के एग्जाम्पल हैं. सेकेंडरी सेक्टर में नेचुरल गुड्स आर कन्वर्टेड थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इनटू हाई वैल्यूएबल गुड्स. जैसे गेहूं से आटा बनाना, जैसे वुड से पेपर बनाना, जैसे शुगर केन जो प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है, सेकेंडरी का शुगर बनाना. इसी प्रकार और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. टर्सरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर. हियर नो goods are produced, only services are generated, but these services are very essential for the development, for the growth of primary and secondary sector. जैसे एक टीचर अपनी तरफ से कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता बट वो टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करता है. लाइकवाइज डॉक्टर. ओके, सी यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर. जैसा अभी आपने देखा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री मीन्स पेड़ पौधे लगाना, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, फिशिंग मछली पालन, पोल्ट्री मुर्गी पालन. इसी प्रकार माइनिंग और क्वेरिंग. माइनिंग अंडर द अर्थ होता है, क्वेरिंग जो पहाड़ों वगैरह का जो पार्ट होता है जहाँ पे पत्थर निकाला जाता है. ये सब प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल हैं. सेकेंडरी सेक्टर में कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती है और इसमें आपने देखा होगा आपकी इंडस्ट्रीज़ और आपका कंस्ट्रक्शन वर्क इसके एग्जाम्पल है. इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन वर्क इसके एग्जाम्पल है. टर्सरी सेक्टर में आप पाएंगे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट. जैसे व्यापारी लोग होते हैं, दे परचेज द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस, सेल एट अनदर प्लेस. जैसे आपकी स्कूल का बस ड्राइवर, आपने देखा होगा मॉर्निंग में आपको स्कूल कैरी करना, शाम को स्कूल से आपके घर कैरी करना, ट्रांसपोर्ट या गुड्स को कैरी करना. इसी प्रकार कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन और यू कैन से टीचर, हेल्थ, डॉक्टर्स वाला मैटर, टूरिज्म जैसे आपने टूरिस्ट गाइड वगैरह देखे होंगे. ये जो सभी सर्विसेज हैं ये टर्सरी सेक्टर का एग्जाम्पल है. आगे आप देखेंगे द एक्टिविटीज़
in this sector, the activities in this sector result in the production of goods and services. और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये देश की इनकम में वैल्यू ऐड करती हैं, इसलिए हम इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मार्केट एक्टिविटीज़, एक होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटीज़ हम मार्केट में प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, वो मार्केट एक्टिविटीज़ है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हम अपने सेल्फ यूज या सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं। मार्केट एक्टिविटीज़ में कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसमें रिम्यूनरेशन होता है, रिम्यूनरेशन मीन्स पेमेंट फॉर वर्क। जबकि नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में जो व्यक्ति काम करता है वो सेल्फ यूज, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर अपने बच्चे को, एक टीचर अपने बेटे या बेटी को उसके होमवर्क में घर पे मदद करता है, वो एक नॉन मार्केट एक्टिविटी है। जबकि एक टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, उसके बदले उसे पेमेंट मिलती है, वो मार्केट एक्टिविटी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज ए पर्सन इज गुड एट कुकिंग। एक व्यक्ति खाना बनाने में अच्छा काम कर लेता है और वो किसी होटल में काम करता है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट एक्टिविटी। बट वही व्यक्ति किसी डे विशेष को अपनी फैमिली के लिए खाना बना लेता है, वो एग्जाम्पल नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ का है। दीज कैन बी क्लासिफाइड, आपको हमने बता ही दिया, प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ प्रोडक्शन। आगे, ड्यू टू हिस्टोरिकल, आपने देखा होगा कुछ ऐतिहासिक कारण रहे हैं और कुछ कल्चरल रीजन रहे जिसके कारण हमारे देश में मेल और फीमेल में फैमिली में डिवीजन ऑफ वर्क रहा है, जिसको हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं। आप देखते हैं सर हिस्टोरिकल रीजन कैसे, आप देखते हैं इंडिया मेल डोमिनेटेड कंट्री रहा है, अर्थात हमारे यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज रहा है। तो आपने देखा होगा पहले मोस्टली आउटसाइड द होम, घर से बाहर के काम जेंट्स करते थे, और मोस्टली खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े लत्ते साफ करना, आयरनिंग करना, ये मोस्टली काम लेडीज़ करती थी। आज भी ऐसा काफ़ी देखने को मिलता है। टुडे यू कैन सी वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक वर्क, चोर्स मीन्स डोमेस्टिक वर्क, और लोग हैं वो घर का काम से बाहर का काम करते हैं। अतः फील्ड वर्क मीन्स खेत का ही काम नहीं कह सकते, आउटसाइड द होम। जैसे आपने एग्जाम्पल में पढ़ा होगा, साकाल के एग्जाम्पल में उसकी मम्मी, अतः हर मदर इज डूइंग द वर्क ऑफ कुकिंग, washing the utensils or cleaning the utensils, washing the clothes, cleaning the house, look after children। जबकि साकाल के फादर जो बूटा चौधरी हैं, he works in the fields, sell the production of the field in the market, और इस प्रकार घर के लिए पैसा अर्न करता है। अब आपने देखा होगा बूटा जी जो उस बच्ची के फादर हैं, इस एग्जाम्पल के अनुसार आप पाएंगे वो खेत में काम कर रहे हैं, अनाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं, पेमेंट आ रही है। बट उसकी मदर जो घर में काम कर रही है, घर के पालन पोषण में, उसके बदले उसको पैसा नहीं मिल रहा, उसके बदले पैसा नहीं मिल रहा। इसलिए आपने देखा होगा कि घरों में आज भी आप देख सकते हैं, आपके पेरेंट्स में भी हो सकते हैं कि योर मदर इज़ हाउस वाइफ। सुबह से शाम आपने देखा होगा इस लॉकडाउन के टाइम में उनके पास बहुत काम होता है, बट आपने देखा होगा उनके काम के बदले यदि वो हाउस वाइफ हैं तो कोई पेमेंट नहीं मिलती है। इसलिए उनके काम को देश की जीडीपी या नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसी प्रकार अनदर एग्जाम्पल आपने विलास का देखा, उसकी मदर हाउस वाइफ भी है बट मार्केट में फिश सेलिंग का वर्क करती है। फिश सेलिंग का वर्क करती है तो कुछ अर्न कर रही है। आप यहाँ कह सकते हैं उसकी मदर मार्केट एक्टिविटी में लगी हुई है, उसके वर्क के बदले उसे पेमेंट मिल रही है। इट मीन्स महिलाओं को यदि पेड वर्क में लगाया जाए तो वो अपनी मेल काउंटर पार्ट मीन्स जो पुरुष प्रतिद्वंदी हैं उनके अनुसार काम कर सकते हैं। सेकंड, आपने देखा होगा किसी भी वर्कर की जो मार्केट में पेमेंट डिसाइड होती है, वेजेस डिसाइड होती हैं, इट डिपेंड्स ऑन हिज एजुकेशनल लेवल एंड एज वेल एज ऑन स्किल, कि वो कितना नॉलेजेबल है, कितना उसको काम करने का तरीका आता है। एजुकेशन हेल्प्स, आपने देखा होगा जो एजुकेशन है ये इंडिविजुअल को होता है, किसी भी व्यक्ति को बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, उसके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको बेटर यूटिलाइज करने का मौका देती है।
इस प्रकार एजुकेशन और स्किल वो दो चीज़ें हैं जो किसी भी व्यक्ति को मार्केट में कितनी पेमेंट अर्न कर पाएगा ये डिसाइड करता है। अब आपने देखा होगा, ये एक एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है कि मेजॉरिटी ऑफ वुमेन, आज भी इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैं, उनकी जो एजुकेशन लेवल है वो पुरुषों की तुलना में कम है और उनकी स्किल फॉर्मेशन कम है। बट इट इज़ अकॉर्डिंग टू बुक, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अदरवाइज यू वुड बी अनोइड विद मी। अदरवाइज हो सकता है कि कुछ बच्चे इस मेरी बात से सहमत न हों। दूसरा, आपने देखा वुमेन आर पेड, ज़्यादातर महिलाएं जहाँ काम में लगाई जाती हैं वो पुरुषों की बजाय कम पैसा मिलता है। मोस्टली वुमेन्स वहाँ वर्क करते हैं जहाँ जॉब सिक्योरिटी कम होती है। इसी प्रकार आपने देखा महिलाएं मोस्टली वहाँ वर्क करते हैं जहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन मीन्स वहाँ काम के प्रति जो कानूनी सुरक्षा होती है वो कम होती है। इस प्रकार महिलाएं ज़्यादातर उस वर्क में काम करती हैं या उस सिस्टम में काम करती हैं जहाँ वर्क रेगुलरली नहीं है, लो इनकम, जहाँ पे महिलाओं को अदर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, जैसे मैटरनिटी लीव। सर व्हाट डू यू मीन बाय मैटरनिटी लीव? मैटरनिटी लीव मीन्स जब कोई महिला किसी बेबी को जन्म देती है, उसको कुछ रेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उस दौरान लीव मिले बट पेमेंट मिले, दिस वन इज़ नोन एज मैटरनिटी लीव। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको, उन महिलाओं को अप टू 2 चिल्ड्रन, अर्थात 2 बच्चों तक वो महिला जब जन्म देगी, अर्थात फर्स्ट डिलीवरी और सेकेंड डिलीवरी तक, उसको 2 बार, अर्थात अपनी लाइफ में 2 टाइम्स 180 डेज की विद पेमेंट मैटरनिटी लीव मिलती है। इसी प्रकार चाइल्ड केयर, जो महिलाएं गवर्नमेंट जॉब में काम करती हैं वो अपने 18 ईयर्स से कम बच्चे के लिए अपने लाइफ में वन टाइम 2 ईयर्स की चाइल्ड केयर लीव, दैट इज नोन एज CCL, चाइल्ड केयर लीव के नाम से छुट्टी ले सकती हैं, हॉलीडेज ले सकती हैं विद पेमेंट, जबकि ये प्राइवेट सेक्टर में मोस्टली अवेलेबल नहीं होता है। इसी प्रकार अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स नहीं होते हैं। सर सोशल सिक्योरिटी मीन्स जैसे बहुत सारे PF कटना, जैसे प्रोविडेंट फंड, ये पर्टिकुलर एक अमाउंट सैलरी से डिडक्ट होता है, उतना ही एम्प्लॉयर पे करता है, वो नहीं होता है। इस प्रकार वुमेन विद हाई एजुकेशन और स्किल फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है, कुछ महिलाएं इतनी हाईली एजुकेटेड हैं, इतनी स्किल्ड हैं कि वो पुरुषों से भी ज़्यादा ले रही हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा, आज तक पे एक एंकर आती है, न्यूज़ एंकर अंजना ओम कश्यप, सविता चौधरी, इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखा होगा। दे आर गेटिंग मोर देन जेंट्स। अमंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, सर ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? देयर आर 2 सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है? जहाँ पे जॉब मिले तो अपॉइंटमेंट लेटर हो, वर्किंग आवर्स फिक्स हो, पेड हॉलीडेज मीन्स जैसे संडे वगैरह की छुट्टी हो तो पेमेंट मिले, वर्किंग आवर फिक्स हो, और कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी से उस व्यक्ति को निकाल ना सके ओनर, वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में महिलाओं के लिए टीचिंग और मेडिसिन अर्थात नर्स वगैरह का जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा इनको अट्रैक्ट करता है। इस प्रकार कुछ महिलाएं ऐसा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी आती हैं और दूसरे साइंटिफिक और टेक्निकल कंपटीशन में भी आती हैं। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन की क्वालिटी होती है, इट डिपेंड्स कि उस देश की लिटरेसी रेट क्या है, वहाँ के लोगों का हेल्थ कैसे है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है। सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? पॉसिबल लाइफ एट द टाइम ऑफ बर्थ, एक व्यक्ति की एक एवरेज लाइफ जन्म के समय। आप पाओगे कि व्हेन आवर कंट्री बिकेम